ये कहानी रामपुर नाम के एक गांव की है। उस गांव में जीतू माझी नाम का एक किसान अपनी बीवी पुनीता के साथ रहता था। जीतू माझी और उसकी बीवी अपने खेत में खूब मेहनत करते। उनकी मेहनत का फल भी भगवान उन्हें देता। वो अपने खेतों में ढेर सारा अनाज उगा लेते थे। एक समय की बात है, गेहूं की फसल पूरी तरह तैयार हो गई थी। वो दोनों खेत में कटाई कर रहे थे। फसल काटते काटते अचानक न जाने कैसे हंसिए से जीतू माझी का हाथ कट गया और उसके हाथ से बहुत सारा खून बहने लगा। ये देखकर पुनीता घबरा गई। उसने जल्दी से अपने साड़ी का पल्लू फाड़ा और उसके घाव पर पट्टी की तरह बांध दिया। जब पुनीता उसके घाव पर पट्टी बांध रही थी, तब पुनीता ने कहा, कितनी बार कहा संभाल कर काम किया करो, लेकिन आप हैं कि मेरी बात कभी सुनते ही नहीं। पुनीता, मैं कभी कभी कुछ सोचकर बहुत घबरा जाता हूँ। क्या सोचकर? मान लो अचानक से मुझे कुछ हो गया तो तुम्हारा क्या होगा? कैसे रहोगी तुम? ये कैसी बात कह रहे हैं आप? भला आपको क्यों कुछ होगा? नहीं भाग्यवान, इस जीवन का क्या भरोसा। अभी कैसे तेरे सामने ही मुझे चोट लगी है। मान ले अगर इसकी जगह किसी सांप ने काट लिया तो? ये क्या बोल रहे हैं आप? जीवन का तो भरोसा नहीं, लेकिन मुझे मेरे भगवान पर पूरा भरोसा है। वो हमें हर मुसीबत से बचा कर रखेंगे। सच में जीवन का भरोसा नहीं है। अगले ही पल क्या हो जाए किसे पता। उसी दिन शाम को कटाई का काम पूरा कर वो अपने घर लौट रहे थे। उनके घर और खेत के बीच की दूरी लगभग 1.5 किलोमीटर थी। उनके घर और खेत के रास्ते में एक कुआं पड़ता था और शाम के बाद कोई भी उस कुएं की तरफ नहीं जाता था। गांव वालों का कहना था कि शाम के बाद उस कुएं से अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं। वो आवाज वहां से गुजरने वाले लोगों को उनके नाम से पुकारती और कहती, कोई मुझे इस कुएं से निकाल दो, निकालो मुझे, मेरा यहाँ दम घुटता है। सबसे आश्चर्य की बात ये थी कि ये आवाज कभी औरत की होती तो कभी एक मर्द की, और कभी कभी तो कुएं से किसी बच्ची की भी आवाज सुनाई देती। लोग कहते थे कि जो भी उनकी आवाज सुनकर वहां रुका और उनकी मदद करने की सोची, वो वहां से कभी वापस नहीं लौट कर आया। जीतू और पुनीता को कभी भी ऐसी आवाज सुनाई नहीं दी थी, इसलिए इन दोनों का लोगों की बातों पर विश्वास नहीं था। इसके पीछे एक कारण ये भी था कि वो दोनों तो सालों से उस रास्ते से गुजरते आए हैं। कभी कभी तो रात भी हो जाती थी, लेकिन उन्हें तो कभी कोई आवाज सुनाई नहीं दी थी। उस दिन भी अंधेरा हो चुका था। वो कुएं के पास पहुंचे, लेकिन उस दिन वो कुआं कुछ अलग प्रतीत हुआ। उस दिन वो हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। पुनीता, मुझे बाहर निकालो। माँ, मुझे बाहर निकालो ना। देखो ना, मैं यहाँ फंस गई हूँ। मुझे यहाँ से निकालो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। हे भगवान, ये कैसी आवाज है? कहीं कोई बच्ची इस कुएं में गिर तो नहीं गई? हो सकता है वो फंसी हुई हो। और इसे मेरा नाम कैसे पता चला? माँ, ओ माँ, मैं बहुत छोटी हूँ ना, इसलिए खुद से नहीं निकल पा रही हूँ। कृपया मुझे बाहर निकालो ना, मदद कर दो ना मेरी माँ। निकालो ना माँ, क्या सोच रही हो? माँ, मुझे बचा दो ना। देखो जी, मैंने कहा ना, ये किसी बच्ची की आवाज है। वो मर जाएगी। लगता है वो अनजाने में इस कुएं में गिर गई है। मैं उसे बचाऊंगी। माँ, मैं बहुत छोटी हूँ ना, इसलिए खुद से नहीं निकल सकती। कृपया मुझे बाहर निकालो ना। निकालो ना माँ, क्या सोच रही हो? माँ, मुझे निकालो ना माँ। अरे तुम पागल हो गई हो क्या? गांव वालों की बात भूल गई? यूं कोई अपनी मौत के पास जाता है क्या? चलो चलो यहाँ से, घर चलो तुम, वरना कुछ अनहोनी हो जाएगी। लेकिन वो बच्ची, अरे उसका क्या होगा?
जीतू ने पुनीता की कोई बात नहीं सुनी। वो उसे वहां से जबरदस्ती खींचते हुए ले जाने लगा और कुएं से लगातार आवाज आती रही, लेकिन दोनों उसे अनसुनी करके आगे बढ़ते गए। दोनों घर तो वापस लौट गए, लेकिन दोनों कहीं ना कहीं खुद को दोषी मान रहे थे। उन्हें लग रहा था कि क्या पता सच में कोई बच्ची कुएं के अंदर हो और उन्होंने उसे मरता हुआ छोड़ दिया। पुनीता और जीतू को कोई बच्चा नहीं था। उनकी शादी हुए 20 साल से अधिक हो चुके थे। कई हवन पूजन न जाने क्या क्या करवाया जिससे बच्चा होने की उम्मीद थी। दवा दारू वैद्य हकीम ओझा तांत्रिक सभी की मदद ली। न जाने कितनी पूजा की ताबीज बांधे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ और पुनीता की कोख सूनी की सूनी ही रह गई। अब अंत में ये दोनों उसे ईश्वर की इच्छा मानकर चुप हो गए, लेकिन पुनीता के मन में एक बच्चे की चाह ने कभी दम नहीं तोड़ा। दोनों ने एक दूसरे को कहा तो कुछ नहीं, लेकिन दोनों ही एक खालीपन सा महसूस करते थे। उस रात दोनों को नींद तक नहीं आई। उन्हें पूरी रात ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई बच्ची उनके छत के ऊपर खेल रही है। वो छत के एक कोने से दूसरे कोने में भाग रही है और उसके पायल की आवाज पूरे छत पे गूंज रही थी। अचानक से पायल की आवाज बंद हो गई और बच्ची ने रोना शुरू कर दिया। उन्हें किसी बच्चे के रोने की आवाज आने लगी। दोनों ने उस आवाज को फिर अनसुना कर दिया और सोने की कोशिश करने लगे, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जो अनसुना या अनदेखा करने पे भी आपका पीछा नहीं छोड़ती। उस रात के बाद से हर दिन उन्हें छत पर बच्ची के भागने और फिर रोने की आवाज आती। कभी कभी तो ऐसा हो जाता कि रसोई का सारा दूध कोई पी जाता था, तो कभी उनके खाने के पहले ही उनका खाना गायब, मतलब कोई खा जाता था। कभी पुनीता को ऐसा प्रतीत होता कि वही कुएं वाली बच्ची जीतू के कांधे पर बैठी है और जोर जोर से ठहाका लगाकर हंस रही है, लेकिन ये चीजें पुनीता जीतू को नहीं बताती थी। लगातार ये चीजें हो रही थी जिस कारण दोनों अब बहुत ज्यादा घबराने लगे थे और अब उन्हें अपना घर भूतिया लगता था। उन्हें अपने घर में जाने से भी डर लगता था। दोनों ही समझ नहीं पा रहे थे कि कैसे वो इस मुसीबत से अपना पीछा छुड़वाएं। ये सब होते होते लगभग 20 दिन गुजर गए। एक दिन रात को जब इसी तरह छत पर बच्ची के भागने की आवाज आई तो आज उस घटना को पूरे 20 दिन हो गए जी, जब हम दोनों उस बच्ची को वहाँ कुएं में रोता छोड़ रहे थे। लेकिन उसके बाद से पता नहीं हमारे घर पर और हम पर किसका साया पड़ गया है। हमेशा कुछ न कुछ उल्टा पुल्टा होता ही रहता है। अब देखिए ना, ये हर रात को छत पर पता नहीं कौन भागते रहता है। शायद कोई बच्ची है, क्योंकि मुझे पायल की आवाज सुनाई देती है। कहीं हमने कुछ गलत तो नहीं कर दिया ना? अरे क्यों डरती है? हमने कुछ गलत नहीं किया। आवाजें तो मुझे भी आती हैं, लेकिन सच कहूँ डर के मारे छत पर जाने की मेरी हिम्मत ही नहीं होती। लेकिन बात ये है कि कितने दिन हम ऐसे डर डर कर रहेंगे, ऐसे काम नहीं चलेगा। चलो हम दोनों साथ में छत पे चलते हैं और देखते हैं ये आवाजें आती कहाँ से है, ठीक है? डरते डरते ही सही, लेकिन दोनों छत पे गए। जब वो ऊपर गए तो उनकी आंखों ने कुछ ऐसा देखा जिस पर उन्हें विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने देखा कि उस बच्ची के अलावा छत पर एक आदमी और औरत भी बैठे हैं। ये वही बच्ची है जो पुनीता को कुएं में दिखी थी। वो औरत और आदमी उस बच्ची को बार बार अपने पास बुला रहे हैं, लेकिन वो बच्ची छत पर बदहवासी भागी जा रही है। फिर वो दोनों औरत और आदमी खुद उसके पीछे भागे तो अचानक वो बच्ची छत से कूदकर गायब हो गई। ये सब देखकर पुनीता डर से कांपने लगी और अचानक वो बेहोश हो गई। जीतू उसे संभालता हुआ नीचे लेकर आया। पता है, पूरी रात तुम बेहोश रही हो। जानते हैं, रात को जो बच्ची हमने छत पर देखी, ये तो वही बच्ची है जिसे मैंने कुएं के अंदर देखा था। ये हमारी छत पे कैसे आई? मुझे लगता है हमें बिना कोई देर किए काली मंदिर वाले पुजारी से मिलना चाहिए, जो गांव के बाहर मंदिर है ना, उनसे। दोनों तत्काल मंदिर पहुंचते हैं और पुजारी को उन्होंने सारी बातें बताई। मंदिर का पुजारी उनकी बातों को गौर से सुनता है। तभी वो अपनी आंखें बंद कर कुछ मंत्र बुदबुदाने लगता है। ओम ह्रीं क्लीं
मुंडाए विच्चे, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाए विच्चे। सुनो, तुम लोग बिल्कुल भी मत डरो, बस जैसा मैं कहता हूँ वो करो। तुमने ये भभूत छत पे जाके बस छींट देनी है और दूसरे दिन फिर मेरे पास आना है। पुजारी से भभूत लेकर दोनों घर पहुंचे और पुजारी द्वारा दिए गए भभूत को पूरे छत पर छींट दिया। उस रात दोनों चैन से सोए क्योंकि उनकी छत पर कोई हलचल नहीं हुई थी। अगली सुबह दोनों फिर से पुजारी के पास पहुंचे। पुजारी ने कहा कि हमें आज के आज ही उस कुएं के पास जाना है। किसी ने बहुत बेरहमी से मारा है उसे। पुनीता ने जब ये सुना तो उसने पुजारी से पूछा, किसे मारा है पुजारी जी? तब पुजारी ने कहा, सब बताता हूँ, लेकिन पहले जहाँ वो कुआं है वहाँ मुझे ले चलो। अब तीनों उस कुएं के पास पहुंचते हैं। पुजारी जी, पुनीता और जीतू उसी भूतिया कुएं के पास खड़े हैं। पुजारी ने अपनी आंखें बंद की हुई हैं और फिर से कोई मंत्र बुदबुदा रहा है। अचानक कुएं से एक आदमी और एक औरत की जोर जोर से चीखने की आवाज सुनाई देती है। पुजारी अपनी आंखें खोलता है और कुएं की तरफ झांकते हुए कहता है, तुम लोग क्यों लोगों को परेशान कर रहे हो? इस कुएं को छोड़कर चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा। अचानक उस कुएं से एक रोती हुई बच्ची निकलती है। ये तो वही बच्ची है जिसे पुनीता ने उस दिन रोते हुए कुएं में देखा था। पुजारी जी ने पुनीता से पूछा कि क्या ये वही बच्ची है जो उस दिन कुएं में थी, और उन्होंने बताया कि यही हर दिन इन दोनों के छत पे दौड़ती है। हाँ हाँ, ये वही है पुजारी जी, वही है ये। इससे पूछिए हमने इसका क्या बिगाड़ा है। वो ये बातें कर ही रहे होते हैं कि बच्ची पुजारी के पास रोते हुए आती है और बोलती है, पुजारी जी, आप मुझे नष्ट कर दीजिए, लेकिन मेरे माता पिता को छोड़ दीजिए। ये सुनकर पुजारी जी फिर से कुएं में झांकते हैं और फिर से गुस्से में बोलते हैं, देख रहे हो तुम लोग, ये बच्ची अभी भी तुम लोग से कितना प्यार करती है, लेकिन तुम दोनों ने इसके साथ क्या किया था? इस बेचारी को इस कुएं में धक्का देकर मरने के लिए छोड़ दिया था क्योंकि ये एक लड़की थी और तुम लड़का चाहते थे। तुम लोग जल्दी से बाहर निकलो और इससे माफ़ी मांगो, तभी तुम सबकी मुक्ति होगी। जल्दी निकलो, जल्दी। लेकिन कुएं से कोई बाहर नहीं आता। कुछ देर में कुएं से और भी डरावनी आवाजें आने लगती है। अब पुजारी बिना देर किए फिर से मंत्र पढ़ने लगता है और अपने झोले से एक नींबू निकालकर कुएं में डाल देता है। कुछ देर में कुएं से धुआं निकलना शुरू होता है और किसी के चीखने की आवाज आने लगती है। फिर सब कुछ बिल्कुल शांत हो जाता है। पुजारी अपनी झोली से फिर एक डिबिया निकालता है और उसके अंदर के भभूत को पास खड़ी बच्ची पर डाल देता है। धीरे धीरे वो बच्ची धुएं में बदलती जाती है और वो मुस्कुराते हुए पुजारी जी, पुनीता और जीतू की तरफ देखते हुए कहती है, माँ, मैं फिर से आऊंगी, तुम मेरा इंतजार करना। करोगी ना माँ मेरा इंतजार? बोलो ना। ये कहते कहते वो पूरी तरह से गायब हो जाती है। उस दिन के बाद से उनके घर कोई भी घटना नहीं घटी, लेकिन एक अच्छी बात जो पुनीता और जीतू की जिंदगी में इस घटना के बाद हुई, वो थी पुनीता का माँ बनना। इस घटना के 9 महीने बाद पुनीता ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। वो दोनों उस बच्ची से बहुत प्यार करते थे। उस बच्ची ने अपना वादा निभाया था। वो फिर से आई थी, पुनीता और जीतू की बेटी बनकर।